बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक ट्यूटोरियल लेकर हाज़िर हुई हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल से और उसकी टाइटल से देख लिया होगा, आज के इस ट्यूटोरियल में मैं उम्मीद करती हूँ आप सब कुछ सीख लेंगे। ये एक कंप्लीट ट्यूटोरियल है बर्ड्स का, बिगनर्स के लिए, एडवांस के लिए, स्टैंडर्ड के लिए। जिस मेयार पर आप सीखना चाहें आप सीख सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक्स जो मैं आपको दूंगी, और वो कहानी है एक बादशाह की। उसका हम एक पूरा ट्यूटोरियल बनाएंगे, पूरी स्टोरी बनाएंगे। आप देख सकेंगे कि हम स्टोरी काइन मास्टर में मोबाइल में बर्ड्स की किड्स के लिए कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को लाइक भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आपकी मेहरबानी होगी। इससे अंदाज़ा होता है कि आप कितनी वीडियोस हमारी पसंद करते हैं और हमें मज़ीद कैसी वीडियोस और लेकर आनी है और इजी ट्रिक के लिए। तो ठीक है, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट स्टोरी बनाना सिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप में हमारी जो स्टोरी है उसमें क्या क्या शामिल होगा बात करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड्स, करैक्टर डिज़ाइन। बैकग्राउंड कैसे ऐड करते हैं, करैक्टर कैसे ऐड करेंगे, बनाएंगे, उनके मूवमेंट कैसे करेंगे, ये ट्यूटोरियल आल्स मैं लेकर आ चुकी हूँ। लेकिन आपके लिए जस्ट एक आधा बैकग्राउंड मैं बनाऊंगी, सॉरी करैक्टर बनाऊंगी और बैकग्राउंड पे बनाऊंगी कैसे हम उसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड में, और करैक्टर में हम कैसे अपनी एनिमेशन कर सकते हैं, कैसे करैक्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि हमने कैसे क्लिप के अंदर करैक्टर्स को जोड़ना है, कैसे क्लिप तैयार करने हैं अपनी स्टोरी के लिए। आप स्टोरी चलती हुई देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। फिर हम स्टार्ट भी करते हैं कि कैसे हम अपनी स्टोरी में क्लिप्स जोड़ेंगे और फिर कैसे उन क्लिप्स के ज़रिए एक वीडियो बनाएंगे और फिर हम उसमें ऑडियो करेंगे। ऑडियो के बाद हम उसकी वॉइस की सेटिंग करते हैं और फिर उसके बाद हम उसको लोगो करके एक्सपोर्ट कर देते हैं। ये है हमारी ट्यूटोरियल। और बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा, मुझे अपना सैम्पल वर्क शेयर कर दिया मैसेंजर पे या उस पे इंस्टा पे या किसी भी चीज़ पे आप मुझे मैसेंजर वर्क शेयर कर सकते हैं। मैं इंस्टा ज़्यादा यूज़ नहीं करती, मैं एफबी ज़्यादा। आप उधर मुझे मैसेज कर सकते हैं या जीमेल, ईमेल आईडी है मेरी, आप उस पर कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहें आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा सैम्पल वर्क जिन्होंने शेयर किया उनकी मिस्टेक्स क्या थी, वो क्या कर देते हैं कि एक चीज़ उनके पीछे रह जाती है, एक चीज़ और रही होती है, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए लेट्स को हम स्टार्ट करते हैं। हम अपने ट्यूटोरियल में सबसे पहले क्या काम करते हैं। सबसे पहले हमें अपने स्टोरी के लिए एक कैरेक्टर चाहिए। कैरेक्टर वो है, हम कहानी बना रहे हैं एक बादशाह की। बादशाह क्या करता है, एक बादशाह है, उसका एक बेटा है, वो बहुत नाफरमान है, हमेशा झूठ बोलता है, गलत काम करता है। बादशाह बहुत समझदार होता है, बादशाह उसके लिए परेशान रहता है। 3 से 4 मिनट की हमारी कहानी होगी इंशाल्लाह। तो उसके बादशाह ने उसको सुधारने के लिए क्या सोचा, कैसे बादशाह ने उसको सुधारा कि बच्चा एंड में बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो आए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने IBIS पेंट एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। उसमें मेरे पास एक करैक्टर का फेस बना हुआ है, एक चिड़िया बनी हुई है। इस चिड़िया को ड्रॉ कैसे करना है इसके बारे में मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ। आपने ड्रॉ कैसे करना है, मैं लेयर्स में जाऊँगी। लेयर्स में जाने के बाद मैंने इसी लेयर को डुप्लिकेट करना नहीं है, बल्कि इसके ऊपर एक प्लस के निशान पर क्लिक करके एक न्यू लेयर ले लेनी है। जैसे ही मैं न्यू लेयर ले लूँगी, तो न्यू लेयर लेने के बाद मैंने अपना ब्रश सेट करना है। मुझे कौन सा ब्रश चाहिए, वो वाला। अब मुझे जिस कलर की या जिस तरह की अपनी करैक्टर चाहिए उस तरह का करैक्टर मुझे बनाना है और मुझे उसके इर्द गिर्द पेंसिल से अपने ब्रश से ड्रॉ करना है। इस तरह से आप ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपका जो करैक्टर है ये आपने डिज़ाइन करना है। इस तरह से आप जल्दी जल्दी इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बारे में हाउ टू ड्रॉ करैक्टर, हाउ टू ड्राइंग करैक्टर विदाउट ड्रॉ, यानी कि हम करैक्टर को हाउ टू मेक करैक्टर विदाउट ड्राइंग, ड्रॉ के बगैर करैक्टर कैसे बना सकते हैं, मैंने ऑल ट्यूटोरियल्स में लेकर आई हूँ। उसके लिंक मैं आपको नीचे भी दूंगी। जहाँ से मिस्टेक हो जाए, कुछ गलत हो जाए, तो आप ब्रश के ज़रिए इसको गलत कर सकते हैं, बैक कर सकते हैं। इस तरह से आपने जल्दी जल्दी अपने करैक्टर को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है। जब आप इसको ड्रॉ कर लेंगे, फिर आप कुछ एक काम ये कर सकते हैं कि आप बकेट टूल के ज़रिए अपना करैक्टर जो है कलर फिल कर सकते हैं। मैं आपको बस इसका फेस जो है ये ड्रॉ करना बताऊंगी। इसके बाद जो है मैं आपको इनमें कलर फिल करके ही बताऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। मैं एक स्ट्रक्चर बना लेती हूँ और उसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स करके अपनी चुड़िया बनाती रहती हूँ। ठीक है। अब मैं इसको जब बैक कर देती हूँ तो आपके सामने यहाँ पे जो है ना नज़र आता है इस तरह से।
अब आपने क्या करना है, अब आपने बकेट टूल में जाना है, इधर आपने कलर फिल कर देना है। तो ये आपका जो करैक्टर का डिज़ाइन है ये बन चुका। इस तरह से आपने बकेट टूल में अलग अलग टूल के ज़रिए यूज़ करना है और इनको ड्रा कर लेना है, ठीक है। इतना काम ये हो गया आपका ड्रा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड मेथड की तरफ आते हैं। सेकेंड ट्रिक जो ये है वो हम ये यूज़ करते हैं। मैं जो करती हूँ, मैं इसको यहाँ से बंद करती हूँ, इस पे मैं क्लिक करती हूँ। मैंने एक कैरेक्टर बना के रखा है, मैंने इस वाले को डिलीट कर देना है जो मैंने पहले बनाया। अब मैंने इसको डुप्लिकेट ले लेना है, डुप्लिकेट लेना है, ताकि मुझे कल को कभी कोई इशू हो तो मैं इस कैरेक्टर के ज़रिए भी बना सकती हूँ अपना कैरेक्टर, उसमें चेंजिंग्स कर सकती हूँ। अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने जस्ट आपने जो काम करना है वो ये है, कलर फिल करना है। आपको जैसा इसमें कलर चाहिए आप वो कलर ले लें, ठीक है। अल्फ़ा लॉक पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे अल्फ़ा लॉक पे हमारा क्लिक होगा तो हमारा जो कलर है ये बैकग्राउंड से कैरेक्टर के इर्द गिर्द से बाहर नहीं जाता, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपने इधर कलर चेंज करना है। जैसे कि मेरी यहाँ पे ब्लैक चिड़िया है ना, तो मैंने इसको ब्लैक कलर ही यहाँ से देना है। और ये शेडो वाला ब्रश मैं ले लूँगी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आप इसको कोई सा भी कलर दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक कलर हमारे कुछ इस तरह से हो गया। मैं क्या करती हूँ, मैं कलर चेंज करके इरादा कर लिया मैंने कि मैं कुछ डार्क कलर, कुछ डिफरेंट सा कलर आपको बना के दिखाऊँ जिससे आपको थोड़ा सा नज़र आए। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, अब मैंने इस वाले कलर पे आ जाना है और यहाँ से इसको कलर दे देना है, ठीक है। अब आपने देखते जाना है मैंने कैसे इसको ड्राइंग करना है। आपने जस्ट कैरेक्टर कोई सा भी ले लेना है, आप उसको इस तरह से कलर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, जैसे कलर देना चाहें वैसे। तो आपने कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वैसे आप एक दफ़ा वीडियो विदाउट स्किप किए देखेंगे तो आपको कभी कोई मुश्किल नहीं आएगी। तो वीडियो को प्लीज़ स्किप मत किया करें, फिर आप बार बार पूछते हैं तो वो ये है कि आप सीख नहीं पाते सही से, फिर आपको मुश्किल होती है। तो इसलिए आप बस जितनी मिनट की वीडियो उतना टाइम लगा के एक दफ़ा सीख लें और उसके बाद एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लें। ये जो ट्यूटोरियल है, इस ट्यूटोरियल के बाद आपको किसी भी ट्यूटोरियल को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने मेरे पहले ट्यूटोरियल्स देखे हुए हैं तो बस समझें ये एक लास्ट ट्यूटोरियल है उन सब के लिए। तो आप इसमें जो भी काम करेंगी वो इसको देखने के बाद जो भी वर्क करेंगी वो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट नहीं करूँगी क्योंकि ये एक कंप्लीट लास्ट ट्यूटोरियल होगा बर्ड्स से रिलेटेड। बाकी बर्ड्स की जो एनिमेशन है वो हम साथ साथ देखते हैं कि क्या किस पार्ट में क्या हो रहा है। कभी कोई ऐड करनी पड़ जाती है हमें किसी में चीज़, तो वो अलग बात है। लेकिन ये जो बर्ड्स की ड्राइंग है, बर्ड्स को सेट करना, आवाज़ को सेट करना, बैकग्राउंड्स को सेट करना, करेक्टर को कैसे बिठाना, ये सब आप इस वीडियो में सीख सकते हैं, ठीक है। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। इस ट्रिक को अगर आप कॉपी करके अपना कोई भी वर्क करते हैं, फिर आप याद रखें कि आपको कुछ मुश्किल नहीं आता। जी, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि हम इस स्टोरी को, ये जो हमने स्टोरी बनाई, इसको हमने कितने टाइम में तैयार किया और फिर इसके बाद हमने इसमें कितना पे करना है। यानी कि हम इस करेक्ट ये जो हम स्टोरी बना रहे हैं इसमें हम 3 कैरेक्टर्स ऐड करेंगे। 3 कैरेक्टर्स का हमारा प्राइस क्या होगा। जब आप स्टार्ट लेते हैं तो आप प्राइस कम लेते हैं, जब आप हाई लेवल पे काम करने लग जाते हैं यानी कि आपको ऑर्डर्स मिलने लग जाते हैं और आपके पास काम ज़्यादा होता है तो फिर आप अपनी रेंज बढ़ा देते हैं, क्योंकि फिर आपको होता है कि आप मेहनत भी करें और आपको मुआवजा भी सही मिले। ओके, तो जब हम स्टोरी बना लेंगे तो इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी तो जस्ट आप फोकस करें कि हमने इस स्टोरी को क्रिएट कैसे करना है, बैकग्राउंड कैसे बनाने हैं। तो ये सारी स्टोरी जो जो आपको वीडियो में नज़र आई वो सारे पार्ट्स हम इसमें बनाएंगे, ठीक है जी। अब यहाँ से थोड़ा सा सर्कल में ले आते हैं, ये कुछ इस तरह से। ये हमारा जो पार्ट है ये कुछ इस तरह से बन गया है, ठीक है। ओके हो गया। अब ये जो हमारा कैरेक्टर का कलर है ये डन हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आप चाहते हैं कि इसमें ये जो कलर है ना,
यही कलर हमारा सारी जगह रहे। तो हमने अब क्या करना है, इसके ब्रश को थोड़ा बड़ा करना है, इसको यहाँ पे कलर दे देना है कुछ इस तरह से। इसकी भी एक रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, जो पार्ट हमारा वहाँ से रफ़ हो जाता है, फिर हम एक जो नया कलर उसमें ऐड करते हैं, उसके ज़रिए हम इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। देखें आप, हमने इसको डिज़ाइन किया कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो हमारा कलर है, ये कुछ इस तरह से हमारा फेस बन चुका। अब इस फेस में हमने शेडो देना है। शेडो देने के लिए अब हमने क्या करना है, या तो आप डार्क कलर पे आते हैं या लाइट कलर पे आते हैं। शेडो बस इन कलर्स का ही होता है। तो अब आपने शेडो वाले ब्रश पे क्लिक करना है, एयर ब्रश पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ब्रश का साइज़ आपके सामने है। अब आपने इस तरह से लास्ट में आके, याद रखिए मैंने इसको अल्फ़ा लॉक किया हुआ है, इसलिए मैं जहाँ भी ब्रश मार रही हूँ वो जस्ट करेक्टर पे ही लग रहा है। ठीक है, फिर अब आप लाइट कलर पे आ जाएं। लाइट कलर का शेडो आप इस तरह से देते हैं, बैक पे जाते हैं, एक ही दफ़ा देते हैं और यहाँ से भी थोड़ा सा लाइट सा दे देते हैं इस तरह से। तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से आप शेडो देते हैं। इसके बाद अब आप क्या करते हैं, अब आप चाहते हैं आपके फेस पे भी थोड़ा सा कलर आए। फेस पे जिस तरह का आप कलर देना चाहते हैं वो कलर दे दें। जैसे मैं इसको पिंक पिंक करना चाहती हूँ, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से पिंक करूँगी और यहाँ से पिंक करूँगी। ठीक है, यहाँ से पिंक हो गया, जहाँ पे इसकी आईज़ आनी है। अब इसकी चीक्स जो है ये यहाँ से पिंक है और ये यहाँ से पिंक है, ये भी हो गया। अब इसकी थोड़ी सी हथौड़ी को जो है, सॉरी, इस वाले पार्ट को हम थोड़ी को इस तरह से इसकी पिक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारा जो कैरेक्टर है ये रेडी है। इसके थोड़ा मैं बैक पे जाती हूँ, इसका मुझे बहुत लाइट कलर देना है। यहाँ से मैं इसका कलर पैक्सिटी कम करती हूँ और कम करती हूँ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे मेरी आइज़ आ जाएंगी तो मुझे ज़्यादा महसूस नहीं होगा। तो अब मैंने ये काम भी कर लिया और मुझे सॉरी बैक पे जाना है, इस कलर पे पिक करना है और अब मुझे इसको दोबारा से यहाँ पे ये कलर देना है, ताकि ये जो मेरा निशान है ये नज़र ना आए और ये अंदर ही मूव हो जाए। अब देखें, अब मेरा कैरेक्टर 3D शैडो में बन चुका। अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे इसकी आईब्रो डालनी है तो मैं ब्लैक कलर पे पिक कर लूँगी, या आप आईब्रो अलग से भी ऐड कर सकते हैं। हम अलग से ऐड कर लेंगे क्योंकि आपको मुश्किल होगी आईब्रो की शेप बनाने में। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसको जाके ट्रांसपेरेंट PNG में सेव कर लिया। अब आपने इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आना है, उसको ड्रॉ करके आप इसको कलर दें। मैं आपको कलर करके ही दिखाऊँगी। तो ये मेरा जो कलर आ गया है, इसको मैं पकड़ के थोड़ा सा मूव कर देती हूँ यहाँ पे, ताकि मुझे इशू ना हो। ओके, अब मैंने जो काम करना है वो मैंने इस लेयर पे करना है। इस लेयर पे आने के बाद मैंने अपना कलर सेलेक्ट करना है। कलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने अपने ब्रश पे आना है और यहाँ से मैंने इसको कलर दे देना है कुछ इस तरह से। ये मैंने इसको कलर दे दिया। इसके बाद मैंने इस कलर पे पिक आना है। पिक करने के बाद मैंने इसको यहाँ से कलर देना है। ये मैंने इसको कलर दे दिया। अब मैंने रेड पे आना है, इस पे कलर पे करना है, एयर ब्रश ऑन करना है और मैंने जो है इसको शेडो देना है कुछ इस तरह से। ये मेरा जो बर्ड का शेडो है ये कुछ इस तरह से आ गया है। ठीक है, अब मैंने लाइट कलर पे पिक करना है और इधर यहाँ से इसको शेडो दे देना है इस तरह से।
और यहाँ से भी थोड़ा सा मुझे शेडो देना है। इस तरह से, ठीक है। और अब मुझे फिर से रेड कलर पे आना है और इसके ऊपर मुझे एक बार और शेडो दे देना है इस तरह से। तो ये जो है इस तरह मेरे शेडो बन गए, ठीक है। ये मेरा करेक्टर आ गया। अब मुझे क्या करना है, वाइट कलर पे आना है और इसका ही दोबारा से शेडो दे देना है इस तरह से। ओके, अब मुझे अपने वाले पार्ट को, हेड को जो है मूव करना है और इसको यहाँ से मुझे सेव कर लेना है। इसके बाद अब मुझे अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाना है। इसका पर, इसको डुप्लिकेट करना है और मुझे अपना ये वाला पार्ट जो है इसको ओपन रखना है। मुझे यहाँ से कलर पिक करना है, इसको मुझे यहाँ से कलर दे देना है इस तरह से। यहाँ से मुझे ये कलर पिक करना है, बल्कि वाइट कलर पिक करते हैं और इसको यहाँ से हम ये कलर दे देते हैं इस तरह से, ठीक है। रेड कलर पे आते हैं और यहाँ से जाके इसको सेट करते हैं इस तरह से, ठीक है। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस वाले पिंक पे दोबारा से आना है। इस पिंक पर आने के बाद अब हमने अपना ये वाला सेट करना है। हमने इसके साइज़ को कम करना है और हमने इसको यहाँ से कलर देना है। अब हमने दोबारा से शेडो में आ जाना है। शेडो में आने के बाद अब हमने इसके कलर को कुछ इस तरह से देना है, इस तरह से आपने करेक्टर को डिज़ाइन कर लेना है। ये ट्यूटोरियल मैं जानती हूँ लंबा है, लेकिन इसमें आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी तो आपको कुछ भी मुश्किल नहीं होगी। यहाँ पे भी आपने इस कलर का शेडो दे देना है, ठीक है। ये आपने शेडो दे दिया। अब आपने इस पे क्लिक करना है, इस तरह से इसको आपने शेडो देना है। फिर आपने रेड पार्ट पे क्लिक करना है, इसकी ओपेसिटी को थोड़ा कम करें, ब्रश साइज थोड़ा बढ़ाएं, इसको यहाँ पे कलर दें। इसके बाद अब आपने क्या करना है, फिर से वाइट कलर पे आ जाना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमने अपने बर्ड का जो, यानी कि इसका जो पर है वो भी हमने यहाँ पे कर बना लिया, ठीक है। थोड़ा सा अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, वो ये कि हमने इसको शेडो भी दे दिया है, सब कर लिया है। इस पर पे हमने थोड़ा सा एक काम करना है, ये कि जो थोड़ा सा हमें लाइंस हैं ये हमें महसूस ना हो, ठीक है। इसकी ओपेसिटी अब हमने कम करनी है और इनको यहाँ पे थोड़ा सा हमें शेडो देना है इस तरह से। थोड़ा बैक करती हूँ, ये गोल सर्कल में आ गया इस तरह से, ठीक है। और अब जो है इसको मुझे यहाँ से कम करना है इस तरह से। ये हमारे पास अब 3D शेडो में आ गया। ओके, डन हो गया। अब जो मैं वाइट कलर पे आ जाती हूँ, इसको मैं वाइट कलर भी दे देती हूँ इस तरह से, ठीक है। अब ये जो मेरा पर है ये बन गया। अब मुझे इसको सेव करने के लिए अपने हेड को यहाँ से ऑफ करना है,
चलें, ओके। अब ये सेव एज़ ट्रांसपेरेंट पीएनजी में मेरा सेव हो गया। याद रखें पीएनजी में नहीं, ट्रांसपेरेंट में आपने सेव करना है। अब आपने इस पार्ट को भी बना लिया। अब आपको चाहिए इसकी टेल। अब आपने टेल पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना हेड वाला जो है पार्ट उसको ओपन कर लेना। देखिए मैंने कितने ज़्यादा कैरेक्टर्स बना के रखे हुए हैं, तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए मुझे ये कैरेक्टर दोबारा से बनाना पड़ रहा है कि मैं आपको सिखा दूँ। ये लास्ट ट्यूटोरियल होगा इंशाल्लाह। सॉरी बैक करते हैं, ओके। थोड़ा सा आगे करते हैं। यहाँ पे हेड को जो है हम मूव करते हैं इधर। अब जो मैंने जिस पे मैंने डिज़ाइन करना है, जिस पे मैंने कलर करना है, मैंने उस कैरेक्टर पे लेयर को क्लिक करना है। अब ये देखें, ये मेरी लेयर ये कुछ इस तरह से है। ये इसकी टेल है, ठीक है। इसकी टेल को बनाया मैंने इस तरह से, और अब मुझे इसमें शेडो देना है कुछ इस तरह से, और डार्क कलर लेना है इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। अब मुझे इसके लेयर्स को लाइंस में यूँ ऐड करना है, ठीक है। ये मैंने इसकी लेयर ऐड कर ली। अब मुझे लाइट कलर पे आ जाना है। अब मुझे इस कलर को जो है यहाँ पे ऐड करना है थोड़ा और इस तरह से। अब जो है ये मेरा शेडो कुछ इस तरह से आपको नज़र आ गया। अब मुझे वाइट कलर पे आना है और यहाँ पे थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी को कम करके इसको कलर दे देना है। तो देखें हमें ज़रूरत है कलर देने की या नहीं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ओके हो गया। अब मुझे इसको सेव कर लेना है। तो ये जो काम था ये मेरा हो गया। अब मैंने इसका सब कुछ बना लिया। अब आ जाते हैं हम इसके पाँव भी बनाने पे। तो बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि हमें पाँव बनाने नहीं आते, वो भी सिखाएं। तो आएँ कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मेरे पास कुछ फुट बने हुए मिले हैं आपको, ठीक है। मैंने ये कुछ ड्रॉ किए। अब आपने इसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या करते हैं, लेयर ले लेते हैं कोई सी भी। लेयर लेने के बाद मैं यहाँ पे कलर थोड़ा और कर देती हूँ। लेयर लेने के बाद आपने जस्ट क्या करना होता है, आपने उस लेयर के ऊपर या तो ड्रॉ करना होता है, कुछ इस तरह से ड्रॉ करना होता है, तो आपकी जो ड्राइंग है वो हो जाती है, ठीक है। ड्रॉ करना है अपने इस फुट को और इसमें बकर टूल के जरिए कलरफुल कर देना है। सेकंड मेथड के आपने एयर ब्रश में आना है, जोन सा आपने कलर सेलेक्ट करना है वो कलर सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से कलर दे दें जो सा आपने देना है, ठीक है, इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये आपको कलर मिलेगा। और इसमें अब आपने थोड़ा सा ब्लैक में आ जाना है, इस तरह से थोड़ा सा इसको कलर डार्क कर देना है कुछ इस तरह से, ठीक है। देखिए अब आपका फुट का डिज़ाइन बन गया। अब आपने इसको भी सेव कर लें। जैसे आपने ऑल कैरेक्टर सेव कर लिए। अब आप आ जाते हैं फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन में इसको मूवमेंट देने के लिए। इससे पहले काइन मास्टर में चलते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पर आने के बाद आपने कलर चूज़ करना है। ये अब आपने यहाँ पे कलर चूज़ कर लिया। कलर चूज़ करने के बाद कैरेक्टर से ऐड करने स्टेप बाय स्टेप। ये आपने यहाँ पे कैरेक्टर जो है सेट कर लिया है, ठीक है। आप ये अब आपका कैरेक्टर है। अब आपने इस कैरेक्टर को क्या करना है, इस कैरेक्टर पे आपने आइज़ लगानी है और बीक लगानी है। आइज़ का ट्यूटोरियल और बीक का ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएगा। बीक तो आपको और आइज़ आपको ग्रीन स्क्रीन में भी अवेलेबल हैं मेरे ही चैनल पे। अब आपने आइज़ लगानी है। ये मेरे करैक्टर की आइज़ हैं। इसको मैंने ग्रीन स्क्रीन में बना के रखा था और ठीक है ये बनाना मैंने आपको सिखाई भी हुई है। क्रोमा की इनेबल करना है और यहाँ से मुझे शो मास्क में जाके इसको सेट करके आना है, ठीक है। ये मेरी जो आइज़ हैं ये यहाँ पे आ जाएंगी।
ओके, डन हो गया। अब जो फ्रेम रेट है इसको मैं जितनी मेरी आइज़ है उस जगह ऐड कर देती हूँ। अब मुझे बीक ऐड करनी है, ठीक है। बीक भी मैंने बना के रखी हुई थी और यहाँ पे मुझे क्रोमा की में इसको इनेबल करना है इस तरह से, और यहाँ पे ऐड कर देनी है। ओके, ये मेरी ऐड होगी। अब मुझे आईब्रो लेकर आनी है। मुझे इसको क्रॉप करना है इस तरह से, ठीक है। ये मैंने गूगल से ली थी, आप भी इसको गूगल से ले सकते हैं। अब इसको मुझे सेट करना है कुछ इधर इस तरह से, ठीक है। कुछ इस तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसी को मुझे डुप्लिकेट करना है, क्रॉप। इसके बाद मुझे इसको रोटेट करना है यहाँ से। चलें, अब ये मेरा रोटेट हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं आप आइज़ की ब्लिंक की हर चीज़ की एनिमेशन जो है ये यहाँ पे आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे दोबारा स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये आपको आइज़ की एनिमेशन नज़र आ रही है। इस तरह से आप एनिमेशन इसकी बना सकते हैं, ठीक है। अब आपने इस पार्ट को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। ये जैसे एक्सपोर्ट हो जाएगा और इसके बाद एक हमारी माउथ की मूवमेंट वाला पार्ट होता है। एक सेकंड पार्ट जो होता है वो होता है विदाउट मूवमेंट, यानी कि आइज़ ब्लिंक करती हैं कैरेक्टर की, जस्ट उसकी बिग मूवमेंट नहीं करती कि वो खामोशी से जब बात सुन रहा होता है या कुछ सोच रहा होता है। तो इसके हिसाब से हम करैक्टर बनाते हैं, ठीक है। ये जो करैक्टर है इसको हम बनाने के बाद कैसे ऐड करते हैं अपनी स्टोरी में, ये सब देखने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। जिन्होंने ये सीख लिया उनके लिए ये ज़्यादा ख़ास बात नहीं है, लेकिन यह है कि आप एक दफ़ा फिर से ट्राई करके एक बेहतरीन चीज़ सीख सकते हैं आइज़ की। और इसके अलावा बी की एनिमेशन की वीडियोस तो बहुत ज़्यादा अपलोड हो चुकी हैं मेरे ही चैनल पर, आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स हैं जिसमें जो कंप्लीट स्टोरी भी बनती है, लेकिन उसमें जस्ट इनकी चीज़ें होती हैं। लेकिन इनमें आइज़ और बीक की मूवमेंट मैं आपको नहीं सिखा रही है, मैं पहले सिखा चुकी हूँ, लेकिन विंग्स की मूवमेंट मैं इसमें ज़रूर सिखाऊंगी आपको। तो ये देखें, अब जो ये पार्ट है ना, इसकी आइज़ को मैंने कर देना है सेंड टू बैक, और यहाँ पे मैंने इसको करना है आईब्रो को सेंड टू बैक। वजह इसकी ये है, मैं आपको बताती हूँ। अब मुझे कैप्चर एंड सेव करना है, और मेन जो गलती हमने की वो ये है कि मैंने यहाँ पे ग्रीन से ग्रीन में इस कलर को मूव नहीं किया। इसकी वजह ये है, जब हम इसको ग्रीन से ग्रीन में मूव करते हैं तो ये क्रोमा के ज़रिए ख़ास तौर पे इनेबल बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है। तो इसलिए इसको मैं अगेन मूव करूँगी, अगेन एक्सपोर्ट कर रही हूँ, ठीक है। अब मुझे आइज़ को सेंड टू बैक कर देना है जल्दी से। मैंने कुछ करैक्टर्स में अपने आईब्रो ऐड नहीं की क्योंकि मुझे इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं रही। चलें, अब इसको मैं कैप्चर एंड सेव कर लेती हूँ। कैप्चर एंड सेव करने के बाद मैं बैक करती हूँ। ओके, ये सब आ गया। अब मुझे जाना है काइन मास्टर कैप्चर में, क्रोमा की इसकी इनेबल करनी है। ये मैंने काइन मास्टर का लेटेस्ट वर्ज़न डाउनलोड किया है, मेरे पुराने में कुछ इशू नहीं था, बस किसी वजह से वो ओपन नहीं हुआ। फिर मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया, अनइंस्टॉल कर दिया, और इस वर्जन को मैंने इससे इसकी सेटिंग थोड़ी सी चेंज है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं। बल्कि आपको बड़ा करने की क्या ज़रूरत है, आप स्प्लिट ऑफ पे जाएंगे ना, ये खुद ब खुद परफेक्ट हो जाएगा। ओके, अब आपने क्या करना है, इसको ब्रिंग टू फ्रंट करना है, इसको ब्रिंग टू फ्रंट करना है, और आइज़ को ब्रिंग टू फ्रंट करना है। अब आप देख सकते हैं आपकी जो मूवमेंट है वो जस्ट आइज़ की होगी, बीक की नहीं होगी। डन हो गया। ये ट्रिक आपने सीखी, इसमें ये फर्स्ट ट्रिक है जो आपको इस चैनल में मिली।
ठीक है। इससे पहले तो डिफरेंट वीडियोज़ हैं ना ट्रिक्स की, लेकिन जो ये स्टोरी बन रही है, इस स्टोरी में, इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में जो आपको पहली ट्रिक मिली वो ये है कि हम कैप्चर एंड सेव करके एक बहुत ही ज़बरदस्ती एनिमेशन का सेकंड पार्ट यानी कि खामोशी वाला भी बना सकते हैं। जो आगे कर दी तो आपको समझ नहीं आई, ये वो प्रॉब्लम्स। इस वीडियो में आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। कलर ले लें, तमाम पार्ट्स एक्सपोर्ट कर लें। यहाँ से इसे अब आप करेंगे क्रोमा की इनेबल। हो गई है इनेबल। अब इसको आप जहाँ चाहें वहाँ रख दें। अब जल्दी से ऑल पार्ट्स लेकर आते हैं। हमारे पाँव आ गए। हमारी टेल आ गई। आपकी अपनी मर्ज़ी है कितने मिनट का आप ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं। एक पार्ट यानी कि हमारी विंग आ गई और इसकी रहेगी बॉडी। चलें, अब ये हमारे जो कैरेक्टर हैं ये हो गए कंप्लीट। फर्स्ट जो हमने ऐड किया है वो ये है, सेंड टू बैक करेंगे इसको। जैसे चाहेंगे हम इसको वैसे रखेंगे। हेड जो है इसको हम थोड़ा सा मूव करके यहाँ लेकर आएंगे और बड़ा कर देंगे। इसके बाद रह गया इसकी टेल। टेल को हम लाएंगे और सेंड टू बैक करेंगे। ये यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से। और इसका टेल जो है ये लेकर आएंगे यहाँ पे इसका बर्ड। अब हमने इसका यानी कि पाँव लेकर आना है, सेंड टू बैक। याद रखें कुछ चीज़ें सेंड टू बैक करनी है और कुछ ब्रिंग टू फ्रंट करनी है। चलें, कैरेक्टर रेडी है। अब इसका सेकंड पार्ट डुप्लीकेट करना है, रोटेट करना है, सेंड टू बैक करना है। छोटा कर लें, बड़ा कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब जब हमारा कैरेक्टर बात कर रहा होता है या बैठा होता है, जो भी कर रहा होता है, इसमें हमें टेल की मूवमेंट देनी होती है इस तरह से। इस तरह से, ठीक है। आप अपनी टेल की मूवमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ से मूव करके। तो अब आप देख सकते हैं आपकी टेल की मूवमेंट है। जहाँ से आपको लगता है कुछ इशू है तो आप इसको वहाँ से कम ज़्यादा करके दोबारा से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें आप, ये हमारा प्रॉब्लम दूर हुआ। अब जो मेन काम है, ये हमारा टेल जो है मूव कर रहा है। अब जो मेन काम आ जाता है वो ये है कि आपको इसके बाजू को मूव करवाना है इस तरह से। की फ्रेम्स याद रखें ऑन रखने हैं। ठीक है, किसी जगह ये ऐसे भी है और किसी जगह ये ऊपर को है। बस
ये 2 पार्ट्स हैं जो हमें मूव करवाने हैं बात करवाते हुए। ओके, डन करें। अब ये सेव हो जाए। तो अब ये हमारी जो वीडियो ये एक्सपोर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट था माउस की मूवमेंट के बगैर। बोर्ड आपने इधर लेकर आना है। यहाँ पे आपने इसको क्रॉप करना है, क्रोमा की के ज़रिए इनेबल करना है। ओके, अब इसको आपने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है, इस तरह से। ये देखें अब आपका ये ऐड हो गया, ठीक है। आगे समझ यहाँ तक। नेक्स्ट आते हैं। इसके लिए आपके इसके पार्ट को डिलीट करना है, इस पार्ट को डिलीट करना है, और जो इसके पाँव हैं इसको यहाँ रख देना है थोड़े शॉर्ट करके, इस तरह से। अब आपने जाना है, इसको बंद करना है फ्लिपा क्लिप एप्लीकेशन में। किंग के नाम से हम कैरेक्टर बना लेते हैं। चूज़ अ बैकग्राउंड करना है। रेट जो है वो करने हैं 8। इसका ट्यूटोरियल भी मैं बहुत दफ़ा ला चुकी हूँ। उम्मीद है कि आपको ये तो एक्सपर्ट हो गए होंगे आप विंग्स की एनिमेशन में। अच्छा, अब आप एक बात सोच रहे होंगे कि हमने विंग्स के लिए अलग से पर नहीं बनाए, क्योंकि हमारे जो पर है ना वो ऐसे ही बहुत खूबसूरत हैं, हमें उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको आपने क्लिक रखना है और इसको यहाँ से ऊपर करना है, ये आपको इस तरह से ऊपर मिलेगा। अब आपने इसको करना है यहाँ से पकड़ के ही रखना है, मैं बताती हूँ आपको। कॉपी, सेकंड लेयर में आके आपने पेस्ट करना है और इसको नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद ये जो विंग्स हैं ये आपने यहाँ ऐड करने हैं, ठीक है, यहाँ पे। अब आप इसकी मूवमेंट देखें, सही हो गई। अब इसको आपने पेस्ट, 4 पे पेस्ट, एक लेयर आपने छोड़ते जाना है और एक लेयर में आपने फर्स्ट पार्ट को पेस्ट करते रहना है। तकरीबन आपको 34 लेयर इस तरह बनानी है। इसमें जो मिस्टेक्स होती हैं, आप कहते हैं कि हमारे जो मूवमेंट है ये रुक गई। सॉरी, इसको मैं डिलीट करती हूँ। यहाँ पे आएगा कि एक बार मतलब कि स्टॉप स्टॉप होकर रुक रहा है, उसकी वजह भी मैं आपको बता देती हूँ वो क्या है। 36 आपकी लेयर बन गई। सेकंड लेयर पे आना है, कॉपी करना है, पेस्ट करते जाना है। इसमें जो मेन ट्रिक है फ्लिपा क्लिप में वो ये है कि आप जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं, जब आपकी बीक, आइज़ या विंग्स की मूवमेंट होती है तो आप में देखें, अब जो 36 लेयर है ये सेकंड पे है, यानी कि इसका सेकंड फ्रेम मैंने ऐड किया है, और जो फर्स्ट लेयर है वो मेरा जो विंग है ऊपर है, लास्ट लेयर का विंग नीचे है। जब हम इसको डुप्लीकेट करेंगे तो हमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। याद रखें, आपने ये ट्रिक भी यूज़ रखनी है। जो लास्ट लेयर है वो फर्स्ट लेयर जैसी नहीं होनी चाहिए, वो सेकंड लेयर जैसी होनी चाहिए, ठीक है। ये आप मिस्टेक करते हैं हर चीज़ में। 4 सेकंड की ये हमारी बनेगी। इसको एक्सपोर्ट कर लें। तो हम डन करते हैं, इसको यहाँ से बंद कर देते हैं। अब हमने आ जाना है अपने काइन मास्टर में, ठीक है। काइन मास्टर में आने के बाद अब आपने अपने करैक्टर में अपना जो मूवमेंट है ये ऐड करना है। इसको आपने क्रॉप करना है, क्रोमा की करना है। करैक्टर को यहाँ से आप देख लें, कोई इशू नहीं है। चलें, अब ये जो है ये आपका इस तरह से है, ठीक है। इसी को आपने डुप्लीकेट करना है। डुप्लीकेट करने के बाद इसी को आपने रोटेट करना है और सेंड टू बैक करना है। और इसके बाद जो ये ग्रीन से ग्रीन का ऊपर वाला मीडिया है
इसको आपने टाइम के हिसाब से सेट कर देना है। ठीक है, अब आपने जो बात देखी कि इसकी मूवमेंट जो है वो कैसे होगी, ये यहाँ पे मूव करेगा और जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये यहाँ पे। ओके, और जो ये इसका हेड है, थर्ड ट्रिक ये है कि आप लोग के हेड में मिस्टेक हो जाता है तो आपने ब्रिंग टू फ्रंट करना है। तो यहाँ पे लेफ़्ट जो है इसका अपर विंग, ये इशू हुआ है कोई, मैंने इसको दोबारा चलाया था तो ये प्रॉब्लम कर रहा था, तो अब देखिए मैंने एक्सपोर्ट किया तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। ठीक है, आपने भी कोई प्रॉब्लम हो जाए तो इस तरह से एक्सपोर्ट करके देख लेना एक दफ़ा। अब जो है ये हमारा विद आउट यानी कि आवाज़ की है। अब आपने इसमें आवाज़ वाला कैरेक्टर ऐड करना है, यानी कि जो बीक को मूव कर रहा होगा, इसको अब आपने यहाँ से क्रोमा की के ज़रिए इनेबल कर लेना है। ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे अब आप देखें इसके इस पार्ट को थोड़ा सा हमें ज़रूरत है छोटा करने की। ठीक है, इस तरह से। अब आप देख सकते हैं, अब हमने इसको यहाँ से टर्न करना है और मैं इसको एक्सपोर्ट करती हूँ। इसको एक्सपोर्ट करने के बाद देखते हैं ये कैसा है। मुझे लगता है ये प्रॉब्लम कर रहा है कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर भी ऑन किया हुआ है और एक दो एप्लीकेशंस भी, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा रुक रहा है। ये मैंने सुबह ही इंस्टॉल किया, शायद इस वजह से। इसको दोबारा देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो देखते हैं कि अब इसने एक्सपोर्ट जो किया वो वीडियो सही की है। अब जो है विंग के दोनों पार्ट्स जो हैं ये हमारे बन गए। ये देखें, इसने एक्सपोर्ट बिल्कुल सही किया है। ठीक है, अब हमने इसको कर देना है बैक। हमारा करेक्टर जो है वो रेडी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपने तमाम करेक्टर्स के पार्ट्स को जोड़ लेना है। अब आपने इसको देखना है, इसमें थोड़ा सा इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। ये मूव कर रहा है, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा स्मॉल करेंगे। इस तरह से आप इसको सेट करेंगे। ठीक है, अब जो ये विंग की मूवमेंट दे रहा है आपका पर विदाउट वॉइस, देख लें अच्छी तरह। फिर ये अब यहाँ पे करेगा 3 लेयर्स में विद वॉइस, यानी कि मूव कर रहा है। ठीक है, कैरेक्टर रेडी है। अब इसको आप सेव कर लें। इस तरह से आपका कैरेक्टर सेव हो गया। अब आपने स्टोरी की तरफ आना है कि आप स्टोरी कैसे बनाएंगे। लेट्स को स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर बना लिया, डिज़ाइन करना सीख लिया, कलर चेंज करना, डिफरेंट कलर्स ऐड करने, शेडोज़ देना, हर चीज़ सीख ली, ट्रिक सीख ली, विंग्स की मूवमेंट सीख ली, फ्लिपा क्लिप में सीख ली, कार मास्टर में विंग्स मूवमेंट सीख ली, ऑल मेथड डिज़ाइन, ड्राइंग, करेक्टर, एनिमेशन हो गया। अब जस्ट बात करते हैं बैकग्राउंड और स्टोरी की एडिटिंग की, कि हम स्टोरी कैसे, करेक्टर बन गया, हर चीज़ हो गई। चलें लेट्स को स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड और करेक्टर कि हम स्टोरी कैसे। अब मेरे पास जो करेक्टर होगा वो स्टोरी में है। सबसे पहले एक जंगल है, बहुत खूबसूरत और प्यारा सा। ये मेरे पास जंगल है। ठीक है, इस जंगल में क्या था उसकी बात करते हैं। इस जंगल में एक बादशाह रहता था। ये मेरे पास एक बैकग्राउंड है जिसमें मैंने एक चेयर रखी है बैकग्राउंड में, और इसको खुद बनाया, खुद एडिट किया है। बैकग्राउंड एक ले लीजिए और उसमें आप चेयर को ऐड कर दीजिए, जहाँ चाहे रख लीजिए। ये जंगल है, ये एक जंगल। ठीक है, ये बादशाह का जंगल है, यहाँ बादशाह रहता होता था, यहाँ बादशाह रहता है। अब यहाँ पे हमने कैरेक्टर ऐड करना है।
अब मुझे बादशाह को ऐड करने के लिए सबसे पहले जाना होगा बादशाह के ऊपर क्राउन देने। ठीक है, क्राउन देने के लिए मैंने जो करैक्टर ऐड किया है इसी करैक्टर को मैं लेती हूँ, स्टिकर्स में जाती हूँ और मेरे पास यहाँ पे क्राउन मिलेगा। आप यहाँ पे कोई सा भी क्राउन ले सकते हैं। अच्छा सॉरी, मैं जो क्या करना है इसको डिलीट करती हूँ। मैं आपको एक और बात बताती हूँ। पहले मुझे यहाँ पे ना ग्रीन कलर ऐड करना है। इधर मुझे लेयर में जाना है, काइन मास्टर में, यहाँ पे क्रोमा के ज़रिए मुझे इनेबल करना है अपना करैक्टर। अब मुझे क्रोन ऐड करना है। ठीक है, आप क्रोन को ले सकते हैं किसी भी जगह से। मेरे पास एक ये क्रोन है, आप ये क्रोन ले सकते हैं, और मेरे पास यहाँ पे एक ये क्रोन है। ये तो मलका का है और ये बादशाह का है। इस क्रोन को मुझे थोड़ा स्मॉल करना है और यहाँ लगा दें। ठीक है, अच्छा अब जो काम करना है ना आपने वो ये करना है, जहाँ तक आपका करैक्टर है वहाँ तक आपका क्रोन आएगा। ठीक है, इसको भी फुल कर लें यहाँ तक। अब आपने करैक्टर का जो क्रोन है इसको ऐड करना है कुछ इस तरह से। थोड़ा मैं नीचे करती हूँ कि क्रोन सही से ऐड हो जाए। ठीक है, इस तरह से आपने इसको ऐड करना है। जो आप मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि आप क्रोन को ग्रीन स्क्रीन में ऐड नहीं करते। आपको जो भी कैरेक्टर कुछ ऐड करना है वो ग्रीन स्क्रीन में ऐड करना है। अब यहाँ पे जो है ये हमारा क्रोन मूव क्यों कर रहा है, हमने तो इसको की फ्रेम नहीं लगाए। हम ज़रा देखते हैं। अच्छा, ये जो क्रोन है ये हमारा एनिमेशन वाला है। ओके, तो हमें जो क्रोन लेना है वो विदाउट एनिमेशन के लेना है, मूव ना करे। ठीक है, मैं यही क्रोन ले लेती हूँ, बादशाह का पहनाना है, ये पहना देते हैं। ओके, ये मूव नहीं कर रहा। अब जितना जो करैक्टर हमारा बात कर रहा है उस करैक्टर में हमारे जो मूव है वो कुछ और होगा। यहाँ पे आपने इसका टाइम सेट करना है। ओके, और ट्रिम एंड स्प्लिट। अब जो है यहाँ पे जो क्रोन का साइज़ है थोड़ा बड़ा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है। स्प्लिट और यहाँ पे ये यहीं रहेगा और इसको भी थोड़ा यहाँ ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं हमारे करैक्टर का क्रोन ऐड हो गया। अब आपने इसको सेव कर लेना है। हमारी जो बैकग्राउंड है यहाँ से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर अब आपने जो करैक्टर ऐड करना है वो बादशाह ऐड करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने बादशाह को ऐड करना है और यहाँ से क्रोमा की इनेबल करना है और इसको यहाँ से सेट कर लेना है इस तरह से। ठीक है, बादशाह सलामत सेट हो गए हैं और अब आपने बादशाह सलामत को जहाँ बिठाना है वहाँ बिठा देना है। ठीक है, यहाँ पे देख लें ग्रीन से ग्रीन ख़त्म हो गई है, हो गई है। ये बादशाह सलामत है, रोटेट करना चाहते हैं बादशाह सलामत को रोटेट कर लें, जैसे बिठाना चाहते हैं ऐसे बिठा लें। ये बादशाह सलामत हैं, चेयर पे बिठा लें, सीढ़ी पे बिठा लें, कहीं भी बिठा लें आप। ये हमारी स्टोरी में बादशाह सलामत जो हैं ये ऐड हो गए। ठीक है, अब जो है बादशाह सलामत की खामोशी वाली वीडियो को हमने ऐड करना है। ये हम पहले बादशाह की खसूसियात बताएंगे। यहाँ से वो शुरू होती है। ओके हो गया।
ये बादशाह की यहाँ तक जो है ना, इसकी विंग की मूवमेंट से पहले तक यहाँ तक, और इसको डिलीट कर देंगे। अब ये हमारा जो पार्ट है कि इस तरह से ऐड हो गया, इसको हमने यहाँ पे ओके कर देना है, सेव कर लेना है। ये सेव हो गया। सेव होने के बाद अब हमने सेकंड पार्ट की तरफ आना है। ये एक बादशाह सलामत है जिसकी हम सिफतें बताएंगे, और फिर हमने ऐड करना है इसमें इसका बेटा। ओके, अब इसका हमने कुछ नहीं करना, बैक जाना है और अपने क्लिप जो है स्क्रीन में तैयार करने हैं। ये बादशाह सलामत है, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। और अब इनका बेटा ऐड करते हैं। ये मैंने बादशाह सलामत के बेटे ऐड किए हैं। ओके, ठीक है। अब इसको मुझे क्रोमा की के ज़रिए इनेबल करना है और सॉरी यहाँ से इक्वल करना है, ठीक है, इनके बेटे को। ओके हो गया। अब मुझे इसको रोटेट कर लेना है इस तरह से। ये इनका बेटा है, ठीक है। मुझे एक इसमें से यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे ये बादशाह सलामत का बेटा और बादशाह सलामत है, ठीक है। पहले हम जो सीन ऐड करेंगे वो बादशाह सलामत का है, फिर जो सेकंड ऐड करेंगे वो बादशाह सलामत का बेटा, कि ये बादशाह है और ये बादशाह का बेटा है, ठीक है। बादशाह बहुत रहम दिल था और नेक था। बादशाह अपनी राया का ख्याल रखता था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे इस कैरेक्टर को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ से हम कैप्चर में ठीक है, ये मैंने ना कुछ कैप्चर करके रखे थे। इसमें ये इशू है कि हम ना इसको क्रॉप करेंगे, इसकी मूवमेंट नहीं होगी, ठीक है। ये जस्ट पिक्चर के तौर पे हमारे काम आएंगे। तो कुछ सीन आप इस तरह से बना सकते हैं। ओके हो गया। और वीडियो के इक्वल कर लें, यहाँ पे डुप्लीकेट कर लें और इसको यहाँ रख लें, ठीक है। और इसको यहाँ से डुप्लीकेट करें, ओके, इनेबल करें, यहाँ से और इक्वल करें इस तरह से, ठीक है। ये जो है ये बादशाह सलामत की रियाया है और बादशाह सलामत जो हैं अपनी राय का बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये सीन बन रहा है कि हमने कैरेक्टर ऐड किया बादशाह का, फिर ये बादशाह के बेटे का तारुफ कराया कि बादशाह सलामत का एक बेटा है, ठीक है। और फिर वो बेटा ज़रा हम अब बेटे की मूवमेंट थोड़ी दिखा देते हैं। ये बादशाह की सिर्फ बता दी, बादशाह अपनी राय का बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा एक काम ये करेंगे, अभी मैं आपको बताती हूँ। जहाँ पे हमने पीछे बादशाह सलामत की खामोशी वाली मूवी बनाई है, वीडियो सेव की है, वहाँ पर ही हमने आप इधर सेव करनी है इस बादशाह सलामत की आवाज़ वाली वीडियो, ठीक है। इसको आप इस तरह से सेव कर सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे बादशाह सलामत बात कर रहे हैं, कहाँ तक बात कर रहे हैं इसको हम देखते हैं। यहाँ पे बादशाह सलामत बातचीत कर रहे हैं। अब हमने इसको सेव कर लेना है। अच्छा, और इसको हम थोड़ा रोटेट कर देते हैं,
यहाँ से, और रोटेट में थोड़ा हमें बादशाह सलामत को सही जगह रखना है। अब हमने इसको सेव कर लेना है। ये पार्ट हमारा यहाँ पे सेव हो गया। और इसके बाद अब हमने जो काम करना है वो ये है, बैक पे जाते हैं, बादशाह सलामत की राय को लेकर आते हैं, यहाँ पे इस क्लिप को डिलीट करके वो क्लिप ऐड कर देंगे। बादशाह सलामत अपनी राय का बहुत ख्याल रखते थे, तो यहाँ से इसको हम सेव कर लेते हैं। ये क्लिप हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत सिंपल एनिमेशन है, इसको बनाना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। अब हमने जो सीन ऐड करना है उसकी तरफ आते हैं। अब बादशाह ने, एक ईमानदार इंसाफ पसंद बादशाह है, बहुत नेक है, लेकिन उसका जो बेटा है वो बहुत शरीर, शरारती और नाफरमान है। ओके, यहाँ पे हमने ये सीन ऐड कर लिया। अब जो है हम ऐड करते हैं बादशाह का बेटा, वो एक नया सीन बनाते हैं। नए सीन में नया बैकग्राउंड ऐड करते हैं। ये हमने बैकग्राउंड ऐड किया, इसको इस तरह से हमने रखा। रखने के बाद यहाँ पे अब हमने बेटा ऐड करना है। लेयर में जाके मीडिया में ये बादशाह सलामत का शरीर सा बेटा है। रोटेट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जहाँ से इसकी माउथ की मूवमेंट शुरू हो रही है वहाँ से। ठीक है, बहुत मैं स्मॉल स्टोरी लेकर आई हूँ आपके लिए। काफ़ी दिन सोचने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँची हूँ कि बहुत स्मॉल स्टोरी आपको सिखाई जाए सबसे पहले, क्योंकि अलग अलग पार्ट की एनिमेशन देना बता चुकी हूँ। इस तरह से हम एक अच्छी सी एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पे बादशाह सलामत का बेटा जो है ये बैठा हुआ है। ठीक है, ये हर वक्त खेलता रहता है। यहाँ पे मैं एक झूला सा ऐड कर लेती हूँ। ये झूला है। ठीक है, बादशाह सलामत बस का बेटा जो है वो खेलने में मसरूफ़ रहता है। अब हमने इस स्टोरी में ये कैरेक्टर ऐड करना है। ठीक है, इसकी कोई मूवमेंट नहीं है, जस्ट 3 कैरेक्टर्स हैं जिनको हम मूव करेंगे। ओके, अब इसको मुझे करना है ऐसे रोटेट। सॉरी, रोटेट करने से पहले तो मुझे इसको यहाँ से रीड करना है कुछ इस तरह से। ठीक है, ये बादशाह सलामत के दोस्त हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं इसी को। ये इनके साथ हमेशा खेलता रहता है, शरारतें करता है, और उसके उस जैसे ही उसके बुरे दोस्त होते हैं। वो बादशाह सलामत की नाफरमानी करता है, तो ये एक दिन इस तरह से ही काम कर रहा है। ठीक है, अब जो हमने काम करना है वो ये करना है कि बादशाह सलामत को किसी और पोज पे बिठाना है। ठीक है, तो बादशाह सलामत के पास अब यहाँ पे एक हमने जो चीज़ ऐड करनी है वो ये कि बादशाह सलामत का जो बेटा है उसको कैसे नसीहत की जाए कि वो समझ जाए। ठीक है, देखते हैं। अब हम आते हैं बादशाह सलामत के बेटे की तरफ। ओके, ये यहाँ पे हर वक्त खेल रहा है, मसरूफ़ रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सीन हमने बना लिए। इस झूले को हम ख़त्म कर देते हैं। इस बैकग्राउंड को हम ख़त्म करके एक नया बैकग्राउंड ऐड करते हैं। अब जो बैकग्राउंड हम ऐड करेंगे फ्लाइंग मूवमेंट के लिए होगा। ठीक है, ये एक ऐड कर लेते हैं। इसको पैन एंड जूम हमने ऐसे करना है। यहाँ पे बादशाह सलामत की जो ये मूवमेंट है ये हमने
विंग्स की मूवमेंट से स्टार्ट करना है। बोलता हुआ नहीं जा रहा, खामोशी से जा रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे इसको हमने यहाँ रख लेना है। उड़ रहा है, ठीक है वो। ओके करके देखती हूँ, यहीं से उड़ रहा है। नहीं, ये उड़ा है यहाँ से। ठीक है, इसी को मुझे डुप्लीकेट कर लेना है और इसके इक्वल रख देना है। थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करूँगी और थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करूँगी। ओके, अब जो है ये हमारा करेक्टर जो है ये खुद मूव नहीं कर रहा, जस्ट इसकी जो मूवमेंट है वो है हमारी बैकग्राउंड की। अगर आप इस करेक्टर की मूवमेंट चाहते हैं तो आपको इस करेक्टर को यहाँ तक लेके आना होगा और इसको यहाँ रखना होगा। ओके, ये कुछ इस तरह से मूवमेंट हो रही है। ठीक है, अब मैं जो करती हूँ, मैं ये करती हूँ कि इसके जो की फ्रेम्स हैं इसको रिमूव कर देती हूँ और इसको मिड में रख देती हूँ। ये आपका करेक्टर जो है ये इस तरह से मूव हो रहा है। ठीक है, ये क्या बेस्ट मेथड है। बादशाह सलामत का जो बेटा है ये इधर उधर फिरता भी है और खेल कूद के बाद घर चला जाता है, बादशाह की नाफरमानी करता है। इतना काम हमने देख लिया। अब जो हम सीन ऐड करते हैं वो सीन ऐड करते हैं कि बादशाह सलामत अपने बेटे को समझा रहा है, उसकी माउथ की मूवमेंट वाला। ओके, इसको मैं डिलीट करती हूँ। अब मुझे यहाँ पे बादशाह का सीन ऐड करना है, ये। और जो ये मेरा करेक्टर है इसको मुझे इधर ले आना है। ये खामोशी से बैठ के बादशाह की बात सुनेगा। यहाँ पे ठीक है, यहाँ से मेरा ये कैरेक्टर स्टार्ट हुआ। अब मुझे इसको रोटेट कर लेना है इधर और इसको यहाँ रख देना है। ठीक है, ये बादशाह सलामत के पास बैठा है, हम जगह बादशाह की नहीं चेंज करें, बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ से ये आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे बादशाह की जगह चेंज होनी है। इसकी इस कुर्सी को ख़त्म कर दें, एक नई पिक्चर ऐड कर लें। ठीक है, ये मेरा बादशाह सलामत है, इसको मुझे रोटेट कर देना है। अच्छा, मैं इसको देखती हूँ, अगर ये यहाँ पे कॉपी हो जाए, डुप्लीकेट हो जाए, हो जाता है तो एक ही सीन बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये बादशाह सलामत को बिठा दिया है हमने। यहाँ पे बादशाह सलामत बात करेंगे अपने बेटे से। इसको स्टार्ट करके देखते हैं, कर रहा है मूवमेंट। अब हम इसका बेटा लेकर आते हैं। बादशाह की इसने बात खामोशी से सुननी है, तो खामोशी से सुनने के लिए हमने इसकी मूवमेंट को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। इसको मुझे यहाँ से रोटेट कर लेना है। ठीक है, ये बादशाह का बेटा है, बादशाह को थोड़ा पीछे कर देते हैं और क्रोमा की के ज़रिए थोड़ा सा हम इसको और इसका बैकग्राउंड जो है कलर रिमूव करते हैं। इतना हो गया। अब ये यहाँ पे बादशाह की बात सुन रहा है, एक दफ़ा देख लेते हैं, लास्ट में भी बात ही कर रहा है। ओके, हो गया। तो यहाँ पे बादशाह इसको समझा रहा है लेकिन ये नहीं समझ रहा। अब बादशाह ने क्या करना है,
जब ये नहीं समझ रहा और बादशाह ने समझा दिया है, अब हमने बादशाह के मूवमेंट को रोक देना है और इस लड़के के मूवमेंट को हमने स्टार्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से हमने इसकी मूवमेंट को स्टार्ट करना है और यहाँ से इसको स्प्लिट कर, नहीं सॉरी स्प्लिट नहीं करना, इसके स्टार्ट में इसकी माउथ की मूवमेंट है। यहाँ से बादशाह की जो मूवमेंट है ख़त्म हुई बोलने की। यहाँ बादशाह खामोशी से बात सुनेगा। ओके, और यहाँ पे जो करेक्टर है हमारा ये बोलेगा, यहाँ से ये बोलना स्टार्ट करता है। डन करते हैं। तो अब वो बादशाह से बोल के बता रहे हैं कि नहीं मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, वो बदतमीज़ी कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या करना है, इसको आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेना। जब इसने बादशाह की बात नहीं मानी, बादशाह की बात नहीं सुनी, तो अब हम इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर लिया। एक्सपोर्ट करने के बाद अब हमने बादशाह को बिठाना है एक जगह पे जहाँ पे इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। बैकग्राउंड को हम चेंज करते हैं और फिर हम इसको बिठाते हैं। कैसे देखें आप भी। ओके, अब जो बेटा है ना इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, बादशाह को मैं बैठा रहने देती हूँ और एक नया सीन ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने बादशाह को बिठा दिया। बादशाह बैठा जो है ना कुछ सोच रहा है। यहाँ पे हम एक बाबा ऐड करते हैं, एक आदमी कोई सा भी। चलें, यहाँ पे हमने ये कैरेक्टर नया ऐड किया। ठीक है, इसको हम क्रोमा की के ज़रिए इनेबल करते हैं। यहाँ से हमने इसको रोटेट करना है। यहाँ पे एक समझ ले कोई भी कैरेक्टर आया, कोई एक आदमी आया, कोई बाबा से फ़कीर आया, फ़कीर बना देते हैं इसको हम। फ़कीर आता है और बाबा से पूछता है बाबा आप क्यों परेशान हैं। बादशाह से पूछता है, सॉरी बादशाह कि आप क्यों परेशान हैं। एक फ़कीर आता है कैरेक्टर के पास और बादशाह से पूछता है बादशाह आप क्यों परेशान हैं। और फिर अब हम जो स्टोरी में ऐड करेंगे वो ये ऐड करेंगे कि हमने इस फ़कीर की एक एनिमेशन बनानी है और यानी कि मूव पैरों की मूव करते हैं। पहले से पहले हम इन दोनों की बातचीत ऐड कर देते हैं। अब ये करैक्टर हमारा यहाँ पे ख़ामोश होगा और जो बादशाह सलामत हैं वो बात करेंगे। ठीक है, ये ख़ामोश है और ये बादशाह सलामत है। यहाँ पे बादशाह सलामत बैठ के परेशान हो रहे थे, यहाँ पे ये बात कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं कि मैं किस वजह से परेशान हूँ। तो वो आगे से कहेगी कि आप चिंता ना करें, परेशान ना हो, मैं आपका बेटे का हल निकालती हूँ। तो फिर बादशाह सलामत जो है बेटे को बुलाएगा
और ये जाके उससे मिलेगी। अब वो वाला सीन ऐड कर देते हैं। चलें अब आ जाते हैं हमने वो सीन डिलीट कर दिया है। चलें इसी जगह आ जाते हैं और बैकग्राउंड चेंज करते हैं। यहाँ पे जल्दी से हमें एक बैकग्राउंड ऐड करना है। ये यहाँ पे हमने बैकग्राउंड ऐड किया। बादशाह को ख़त्म कर देना है, उसका बेटा ऐड करना है। और यहाँ पे अब हमने क्रोमा की के ज़रिए इसको इनेबल करना है। यहाँ पे ये बादशाह का बेटा है, ये फ़कीर है। ओके, इसको हमने मूव करवाना है। अब ये जो है ये बेटे के पास आई है और उसे कह रही है कि मैं अब तुम्हें एक नसीहत करना चाहती हूँ। यहाँ पे ये उसको नसीहत कर रही है। ठीक है, कि तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, ये सब बता रही है। फिर जो है इसके बाद तुम ऐसे क्यों करते हो, मैं तुम्हें एक नसीहत करना चाहती हूँ या चाहता हूँ। लड़की बना ले फ़कीर को लड़का। तो यहाँ पे उसे नसीहत करेगी और वो बेटा जो उसको जवाब देगा वो उसकी बात समझ जाएगा। बाज़ औक़ात होता है कि बच्चे अपने घर वालों की बात नहीं मानते, कोई बाहर का समझाता है तो समझ जाते हैं। वो उसको एक ऐसी नसीहत करती है जिसकी वजह से उसका हर गलत काम जो है वो छूट जाता है। अब इसको मैं स्प्लिट कर दूँगी यहाँ से। ओके, यहाँ से मेरा बोलने वाला जो करैक्टर है ऐड होगा, यहाँ से ख़त्म कर देंगे और ख़ामोशी वाला करैक्टर ऐड हो जाएगा। और इसका जो है बोलने वाला करैक्टर ऐड करेंगे अब। जहाँ से स्टार्ट होगा वहाँ से, यहाँ से डिलीट कर देते हैं। चलें, अब ये जो करैक्टर ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे वो उसे बता रहा है तो वो उसको समझाएगी, समझाने के बाद उसकी बात समझ आएगा। फिर बेटा बादशाह के पास जाएगा, वही सीन ऐड दोबारा से कर देंगे और फिर बादशाह खुश हो जाएगा और ये फ़कीर बादशाह के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मैंने आपके बेटे को समझाया। बादशाह फिर उसको बहुत सारी अशर्फियाँ दे देगा। तो देखा बच्चों, तो ये कहानी का मोरल फिर निकाल देंगे हम अच्छा सा। तो ये हमारा जो सीन है ये बन चुका। अब मैं बैक पे जाती हूँ और यहाँ पे ये ऑल जो सीन है इनको मैंने ऐड कर लेना है। ये मेरी तकरीबन कहानी जो है ये कुछ इस तरह से बनी। अब मुझे इसको एक्सपोर्ट करना है। जैसे ही एक्सपोर्ट हो जाएगी, एक्सपोर्ट होने के बाद अब मुझे इसको आवाज़ देनी है। आवाज़ कैसे देनी है वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये क्लिप बन गया, इस क्लिप को आपने दोबारा से एक्सपोर्ट करना है। जब आप इसको दोबारा से एक्सपोर्ट करेंगे तो ये एक क्लिप बन जाएगा। फिर आप इसको इसमें आवाज़ ऐड करेंगे और फिर आवाज़ को आप एडिट कर सकेंगे। तो क्लिप को आप बार बार आगे पीछे मूव करके बहुत ही अच्छे से एक सीन बना सकते हैं, एक अच्छी सी वीडियो बना सकते हैं। फिर हम इसको एडिट करेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो भी हमने कहानी बनाई, इस कहानी में पहले हमने कैरेक्टर डिज़ाइन किया, फिर कैरेक्टर्स कलर्स दिए, शैडो दिए, फिर हमने काइन मास्टर में विंग्स की मूवमेंट दी, फिर हमने फ्लिपा क्लिप में फ्लाइंग विंग्स मूवमेंट दी
और फिर इसके बाद जो हमने करैक्टर कहानी जो बनाई, उसके क्लिप्स जोड़े, करैक्टर को उन बैकग्राउंड्स में बिठाया। बिठाने के बाद फिर हमने क्या किया, फिर हमने इसको जब हमने इसको बिठा लिया, फिर एक-दूसरे से बातचीत करवाई, डायलॉग यानी कि मुकालमा जिसे कहते हैं, वो हुआ इन लोगों के दरमियान में। फिर हमने इसको एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद फिर हमने जो काम किया वो ये था कि हमने एक क्लिप अलग से दोबारा इंपोर्ट किया काइनमास्टर में और फिर उसको डुप्लिकेट करके उसमें वॉइस की। फिर हमने वॉइस को एडिट करना है, उसको चेंज करना है और आवाज़ के मुताबिक सीन को ऐड करना है, यानी कि बनाना है। कुछ लोग पहले आवाज़ डालते हैं और फिर सीन बनाते हैं, मैं ऐसा काम नहीं करती। मैं पहले ये काम करती हूँ। हम इस कैरेक्टर्स की, इस कहानी का कितना पे करें, आप तकरीबन इसका 10 टू $15 आप इसको लेंगे। आप इसको $10 to $15 लेंगे और फिर उसके बाद अब आप इसका ये वाला जो काम है ये करेंगे, ठीक है। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब मैंने इसको डुप्लिकेट करना है। यहाँ से मैंने इसको डुप्लिकेट कर लेना है और एक दफ़ा और डुप्लिकेट कर लेना है। अब मैंने इसमें वॉइस ऐड करनी है। जस्ट आपने रिकॉर्ड में जाना है, रिकॉर्ड में जाके यहाँ से तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने इस स्टोरी में एक आवाज़ ऐड कर ली। बहुत ज़्यादा मेरी ये आवाज़ है। इस आवाज़ को अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। ये मेरी काइनमास्टर में आवाज़ है, ठीक है। ये तकरीबन 4 से साढ़े 4 मिनट की कहानी, 5 मिनट की कहानी बन गई है। थोड़ा-सा एडिट करेंगे तो ये कम भी हो जाएगी। तो अब हम इसको एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए जब आपने आवाज़ चेंज करनी है तो जितने पार्ट को आपने चेंज करना है उसको स्प्लिट करके आपने रखते रहना है। रखते रहने के बाद फिर आपने यहाँ पे वॉइस चेंजर में जाकर आपने इसको यहाँ से चेंज कर लेना है। रिवर्ब में जाकर आप किसी और ऑप्शन में डाल सकते हैं। पिच करना चाहते हैं तो वॉल्यूम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पिच कर लेंगे। ये आवाज़ चेंज करने के मेथड हैं। इस तरह से आपने इसकी आवाज़ को चेंज करना है। आइए देखते हैं कि हमने आवाज़ में क्या ऐड किया है। एक दफ़ा का ज़िक्र है, एक जंगल में बादशाह रहा करता था। वो बादशाह बहुत इंसाफ पसंद और रहमदिल था। वो हमेशा अपनी राय, ठीक है, दिल था। यहाँ पे हमारा सीन जो ख़त्म हो रहा है। अब मैंने क्या करना है, इस सीन को पैन एंड ज़ूम करना है, ठीक है। पैन एंड ज़ूम करने के लिए सबसे पहले हम बादशाह से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा ख़त्म हो गया। फिर से हम इसको बैक करते हैं और यहाँ से इसको सेट करते हैं। अब देखते हैं, वो हमेशा अपनी राय का ख्याल रखता, किसी को कोई तकलीफ ना आने देता, उनके खाने पीने का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता। यहाँ से हमने इसको स्प्लिट करना है और ये देखें, यहाँ पे हमारा जो करैक्टर है स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ से स्प्लिट होने के बाद पेन एंड जूम करना है और इसको यहाँ से हमने ऐड कर देना है। इसको मुझे डिलीट करना है और इस पार्ट को मुझे यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ से अपनी वो राय का ख्याल रखता है, ठीक है। देखते हैं, ख्याल रखता, किसी को कोई तकलीफ ना आने देता, उनके खाने पीने का बहुत ज्यादा ख्याल रखता, उसके पंछियों के साथ कभी भी कोई भी मसला होता, ठीक है। इसको मुझे स्प्लिट कर देना है। यहाँ से अब जो है मुझे पेन एंड जूम करना है। ये उसके पंछी हैं, ठीक है। ये बादशाह सलामत है। इसके बाद दोबारा से हमने अब क्या करना है, इसमें मूवमेंट कर रहा है जब बादशाह इंसाफ पसंद होगा तो ये हमने ऐड करना है, ठीक है। ख्याल रखता, उसके यहाँ से हमने आवाज़ को थोड़ा सा सेट करना है इस तरह से। ख्याल रख, उसके पंछियों के साथ कभी भी कोई भी मसला होता तो वो अपने बादशाह के पास आते और बादशाह बहुत ही रहम दिली और इंसाफ पसंदी से वो मसला हल कर देता। बादशाह का एक बेटा, ठीक है, जिसे वो मसला हल कर देता। यहाँ पे कि हमारा सीन कंप्लीट हुआ। इसके बाद अब आपने क्या करना है, पेन एंड जूम करना है। यहाँ से आपने स्टार्ट लेना है और यहाँ से आपने बैक करना है, ठीक है। देखें, संधि से वो मसला हल कर देता। बादशाह का एक, यहाँ से अब हमारी आवाज़ एडिट होगी, मसला हल कर देता। यहाँ से सॉरी स्प्लिट करना है।
देखते हैं। मसला हल कर देता। बादशाह का चलें कर देता। बादशाह का एक बेटा यहाँ से, ठीक है, हल कर देता। बादशाह का एक आवाज थोड़ी सी ऐसे थोड़ा सेट करने में टाइम लगता है। बादशाह का एक बेटा था जिसका अब बादशाह का बेटा आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे बादशाह का बेटा आएगा। ओके हो गया। कर देता। बादशाह का एक बेटा था जिसका नाम चिंटू था। वो बहुत ही नाफरमान था। बादशाह उसके लिए बहुत परेशान रहता। ये देखें चिंटू मिंटू जो बादशाह का बेटा है, पेन एंड जूम, यहाँ से ये बादशाह का बेटा दिखाएंगे और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। बादशाह उसके लिए फिक्रमंद रहता, इसीलिए इस वाले पार्ट को देखते हैं हम आगे क्या हम स्टोरी में। बादशाह उसके लिए बहुत परेशान रहता कि चिंटू ना तो नमाज पढ़ता है ना कुरान पाक की तिलावत करता है। और चिंटू ओके हो गया। यहाँ पे ना हमने जो ऐड करना है वो ये ऐड करना है कि दोबारा से ये स्टोरी ऐड करनी है हमने। यहाँ पे जो बादशाह बैठा, अकेला जहाँ बैठा है ना बादशाह, तो हमने सीन में अकेला बादशाह, इसको डिलीट करते हैं दोबारा से, यहीं पे वापस आते हैं। यहाँ पे बादशाह जो राया से बात करने टाइम अकेला होता है, वो सीन देखना है हमने। ओके, अब देखते हैं। बादशाह उसके लिए बहुत परेशान रहता कि चिंटू ना तो नमाज पढ़ता है ना कुरान पाक की तिलावत करता है। और चिंटू बहुत ही बदतमीजी करता। देखें अब ये सीन बन गया हमारा। पेन एंड जूम पे जाते हैं और इसको एडिट करते हैं। ये बहुत परेशान रहता। ओके हो गया। अब नेक्स्ट चिंटू बहुत ही बदतमीजी करता अपने वालिद से, उसकी बिल्कुल भी बात ना मानता। बस बादशाह उसके लिए फिक्रमंद। यहाँ पे हम आ जाते हैं, इस सीन को हम डिलीट करते हैं, बल्कि स्प्लिट करते हैं और यहाँ से हम इस वाले पार्ट को डिलीट करते हैं और जो ये आवाज़ है इसको हम आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। बल्कि हम बैक पे जाते हैं, इस वाले पार्ट को हम डुप्लिकेट करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब ये हमारी आवाज़ में इतना मसला नहीं होगा। ऐसे हमने इसको एडिट करना है। और चिंटू बहुत ही बदतमीजी करता अपने वालिद से, उसकी बिल्कुल भी बात ना मानता। बस बादशाह उसके लिए फिक्रमंद रहता। ठीक है, यहाँ तक ये हमारा कैरेक्टर है। इसकी आवाज़ को इसकी ये क्लिप को हमने डुप्लिकेट करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं करते। कुछ इसकी पार्ट को डुप्लिकेट करेंगे, कुछ और पार्ट ले लेंगे, बस स्टोरी को एनिमेशन देनी है। और चिंटू बहुत ही बदतमीजी करता अपने वालिद से, उसकी बिल्कुल भी बात ना मानता। बस बादशाह उसके लिए फिक्रमंद रहता। और चिंटू हमेशा पार्क में, यहाँ पे फिक्रमंद रहता है। जो ये है चिंटू है, ये हमेशा पार्क में खेलता है, यहाँ पे, ठीक है, स्प्लिट कर दें और अब यहाँ से ऐड करें। फिक्रमंद रहता। और चिंटू हमेशा पार्क में जाकर खेलता रहता अपने दोस्तों के साथ। वैसे ही उसके दोस्त थे, वो भी नाफरमान थे, वो भी अपने। चलें अब यहाँ पे हमने इस सीन को डुप्लिकेट करना है, ठीक है, यहाँ से करना है हमने। ओके, पेन एंड जूम में जाना है। चिंटू खेल रहा है दोस्तों के साथ और यहाँ पे पेन एंड जूम पे हमने आना है, इसके दोस्त दिखाएंगे, ठीक है। वो भी नाफरमान थे, वो भी अपने बड़ों की बात नहीं मानते थे। बादशाह चिंटू को बहुत समझाता, लेकिन चिंटू बादशाह से बदतमीजी करता। अब बादशाह जो यहाँ पे समझा रहा है चिंटू को, ये सीन ऐड करेंगे। लेकिन चिंटू
बादशाह से बदतमीजी करता और कहता, आप कौन होते करता और कहता, ये कहता पे हमने स्प्लिट करना है और अब यहाँ से हम आवाज चेंज करेंगे। आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? मैं नहीं पढ़ता नमाज, क्या कर लेंगे आप? मुझे नहीं पढ़नी नमाज। यहाँ पे अब इसकी आवाज हम चेंज करेंगे। आप कौन होते हैं? यहाँ पे आवाज में हम इसको यही रहने देते हैं, बल्कि वॉइस चेंज में जाके हम यहाँ पे किड की आवाज ऐड करते हैं। आप कौन होते? ये हो गई। मुझे नहीं पढ़नी नमाज। यहाँ पे अब मुझे अपना सीन ऐड करना है, जो मेरी आवाज आगे चली गई थी। ठीक है, इस तरह से। और अब देखते हैं कहाँ से है नमाज। बात। अब मुझे इसको इधर ऐड करना है। पढ़नी नमाज। बादशाह समझाता, चिंटू बेटा जिंदगी। बादशाह समझाता। चलें अब इसको स्प्लिट करें और अब चिंटू बेटा से बात करें। चिंटू बेटा जिंदगी ऐसे नहीं गुजर। ओके, आवाज एडिट हो गई है हमारी। पढ़नी नमाज। बादशाह समझाता, नहीं पढ़नी नमाज। स्प्लिट कैरेक्टर को पैन एंड जूम। ओके, अब आ जाए इधर। चिंटू बेटा जिंदगी ऐसे नहीं गुजर। चलें अब आ गई इधर। चिंटू बेटा जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। हमें अल्लाह ताला ने बनाया ही इसलिए है कि हम उसकी इबादत कर सकें। सारा दिन तुम खेल। स्प्लिट, डुप्लीकेट, कितनी पे? यहाँ पे। ऐसे नहीं गुजरती। अब यहाँ से पैन एंड जूम, यहाँ से फिर पैन एंड जूम, इस तरह से सकें। सारा दिन तुम खेल कूद में गुजार देते हो, ना तुम स्कूल का पढ़ते हो ना तुम कुरान पाक पढ़ते हो, और घर में रहकर भी तुम नमाज नहीं पढ़ सकते। ये क्या बात हुई? मैं बहुत परेशान रहता हूँ तुम्हारे लिए। चिंटू उसकी तुम्हारे लिए। फोकस करें हम कैसे आवाज चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत परेशान रहता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, हो गई। चिंटू उसकी बात को नजरअंदाज कर देता है और वहां से उठ जाता है। अब मुझे आ जाना बैक पे। ओके, यहाँ पे मुझे उड़ता हुआ करके ऐड करना है। यहाँ से अब ठीक है, बात को नजरअंदाज कर देता है और वहां से उठ जाता है और फिर से अपने दोस्तों के साथ आकर यहाँ से स्प्लिट करें और फिर से उसके दोस्त दिखाएं। आकर खेलने लग जाता है। चिंटू के दोस्त भी चिंटू जैसे ही होते हैं। वो चिंटू को हमेशा गलत बात ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, फिर से इसको बैक करना है। क्या गलत बात? पैन एंड जूम, और चिंटू उनकी बात मानता और खुश होता कि उसके दोस्त बहुत ही अच्छे हैं। एक दिन बादशाह के पास एक फकीर नहीं। एक दिन ओके, अब यहाँ पे मुझे स्प्लिट करना कि उसके दोस्त बहुत ही अच्छे हैं। यहाँ पे स्प्लिट कर देना। अब मुझे ऐड करना है बादशाह जहाँ बैठा हुआ है। यहाँ से स्प्लिट करना है। ओके, एक दिन बादशाह के पास एक फकीरनी आई। बादशाह के पास वो अक्सर आया करती थी, लेकिन कभी उसने बादशाह को ऐसा परेशान नहीं देखा था। उस फकीरनी ने बादशाह से पूछा अब इसकी आवाज को हमने स्प्लिट करना है और अब आगे पहले हमने यहाँ पे सीन ऐड करने हैं। यहाँ से चेंज हो रहा है हमारा सीन, स्प्लिट करें, इसको डुप्लीकेट करें, फिर से डुप्लीकेट करें,
ओके, यहाँ से अब हमने ये सीन ऐड करने हैं पैन एंड जूम पे, और फिर से पैन एंड जूम पे। ठीक है, इधर से वो पूछती है फकीरनी, चलें देखते हैं। बादशाह से पूछा, बादशाह सलाम पूछा यहाँ पे आ रहा है। पूछा, बादशाह सलामत, आप क्यों परेशान हैं? बादशाह ने फकीरनी से कहा, मत आप क्यों परेशान हैं? परेशान है पे हमने आवाज़ को स्प्लिट कर देना है और इस लड़की की आवाज़ ऐड करनी है। बादशाह ने फकीर यहाँ से हमने बादशाह यहाँ से हमारी आवाज़ ऐड होगी इधर। ठीक है, इसको हमने इस क्लिप के साथ जोड़ देना है। अब यहाँ पे वो फकीरनी बादशाह से सवाल करती है, ओके, और यहाँ पे बादशाह ने जो है जवाब देना है स्प्लिट। ठीक है, बादशाह ने फकीरनी से कहा कि मैं परेशान हूँ कि मेरा बेटा बहुत ही यहाँ पे बादशाह ने उसे जवाब दिया। अब इसको आपने डुप्लीकेट करना है। अब आप देख सकते हैं कि हम कैसे आवाज़ ऐड कर रहे हैं अपनी कहानी में, कैसे मैं इसको एडिट कर रही हूँ। मैं आपके सामने एक पूरी स्टोरी बना रही हूँ, बिल्कुल भी मैं आवाज़ को अब यानी कि वीडियो को पीछे आगे नहीं कर रही। मेरा बेटा बहुत ही नाफरमान होता जा रहा है। यहाँ पे पैन एंड जूम, यहाँ पे पैन एंड जूम सेकंड लेयर पे, फिर फर्स्ट पे, देखें है और बादशाह ने कहा बताया आवाज़ चेंज करनी है ना। यहाँ से अब हमने बादशाह ने फकीरनी से कहा पे हमने स्प्लिट कर देना है और क्या कह रहे हैं देखते हैं। बेटा बहुत ही नाफरमान, यहाँ पे बता रहा है वो बहुत गलत काम करता है और झूठ भी बोलने जाऊंगा तो ये ना नमाज पढ़ता है, ना इसे दीन का ख्याल है, ना दुनिया का, सिर्फ अपने खेल कूद में मगन रहता है। मैं बस इसीलिए परेशान हूँ कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि मैं अपने बेटे की बात सुनने के बाद यहाँ पे पीछे करते हैं हम, बैत नहीं कर सका। ठीक है, इसकी आवाज़ को हमने स्प्लिट करना है। यहाँ पे बादशाह की जो आवाज़ है हमने वो 2 पे ऐड कर देनी है। ओके, अब हमने जो करैक्टर ऐड करने हैं, ये बादशाह बात कर रहा है, यहाँ पे भी बादशाह ही बात कर रहा है। ठीक है, हूँ कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। इसको अब आपने पैन एंड जूम, ओके, अब आगे करें। परेशान हूँ कि मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा कि मैं अपने बेटे की अच्छी तरबियत नहीं कर सका। वो फकीरनी बादशाह सलामत की बात, ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट करें और अब इस फकीरनी पे दोबारा से ले आएं जहाँ से वो आवाज़ करती है। ठीक है, वो फकीरनी बादशाह सलामत की बात सुनने के बाद बादशाह से कहती है, यहाँ से आवाज़ स्प्लिट करें। आप घबराइए मत, मैं आपके, यहाँ पे स्प्लिट करें, फिर आ जाएगी इस जगह पर, और मैं आपके बेटे को समझाऊंगी। यहाँ पे इसकी माउथ वाली मूवमेंट है, यहाँ पर इसको हमने अब डुप्लीकेट करना है। ठीक है जी, यहाँ से देख लें, मैं आपके बेटे, यहाँ से आप घबराइए मत, मैं आपके बेटे को समझाऊंगी, ऐसी नसीहत करूंगी, वो यहाँ पे देख लें आप, आएगा। बादशाह खुश हो जाता है, सुनेगा तो वो हर काम छोड़ता जाएगा। यहाँ से अब इसकी आवाज़ को स्प्लिट करें और करैक्टर की आवाज़ जो है वो चेंज करें 3 पे, और यहाँ से पैन एंड जूम, पैन एंड जूम, ओके हो गया। और कहता है ठीक, बादशाह यहाँ से खुश होगा, बादशाह खुश हो जाता है और यहाँ से
बजाता है। यहाँ पे बादशाह खुश हो गया। ओके, और अब क्या कह रहा है? और कहता है ठीक है, जाओ फकीरनी, तुम जाकर मेरे बेटे को समझा सकती हो। वो दूसरे दूसरे बाग में खेलने गया हुआ है। फकीरनी मिंटू को ढूंढते ढूंढते खेलने गया हुआ है। यहाँ से मुझे इसको स्प्लिट करना है और इसकी आवाज़ जो है वो बादशाह सलामत की करनी है। ठीक है, यहाँ पे जो है बादशाह की आवाज़ है। ठीक है, हमने इसकी जो आवाज़ है इसको यहाँ से स्प्लिट कर देना है। ठीक है, जाओ फकीरनी, तुम जाकर मेरे बेटे को बाग में खेलने गया हुआ है। फकीर और इसको हम थोड़ा सा बैक करते हैं, यहाँ से गया हुआ है। फकीरनी यहाँ से हम इसको ऐड करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाएं। फकीरनी मिंटू को ढूंढते ढूंढते वहां पे पहुंच जाती है। यहाँ से हमने वह फकीरनी यहाँ पे मैं डिलीट कर उससे कहने लगती है, वहां पे पहुंच जाती है। ये देखें, इसकी आवाज़ को मैं स्प्लिट कर दूंगी क्योंकि मैंने एक कैरेक्टर का वो सीन है वो नहीं बनाया, यानी कि जो ढूंढ रही है ये गया हुआ है और उससे कहने लगती है चिंटू मिंटू। तो यहाँ पे हम जो है ये सीन हट गए। पीछे मेरी चिड़ियाँ बहुत ज़्यादा बोल रही हैं, आपको भी नॉइज़ आ रही होगी। और उससे कहने लगती है चिंटू मिंटू, तुम बहुत ही प्यारे से बच्चे हो। चलें, अब जहाँ पे ये बात कर रही है उस जगह पर हमने इसको स्प्लिट करना है और इसी पार्ट को एक दो दफ़ा डुप्लिकेट करना है। ठीक है, और यहाँ से हमने पैन एंड जूम करना है। इधर हमने ये पैन एंड जूम नीचे से करना है और अब देखते हैं। ये चिंटू मिंटू, बाबा कहते हैं तुम बहुत झूठ बोलने लगे हो, ना तुम नमाज पढ़ते हो ना कुरान पाक पढ़ते हो। वो चिंटू मिंटू फकीरनी से कहने लगता है, कुरान पाक पढ़ते हो। वो यहाँ से पैन एंड जूम, अब जो है इसकी आवाज़ एडिट करनी है, कुरान पाक पढ़ते हो। फिर इसके बाद इसको स्प्लिट करना है। अब यहाँ से चिंटू मिंटू यहाँ से इसको मुझे आवाज़ को ऐड करना है। कुरान पाक पढ़ते हो। चिंटू मिंटू चिंटू मिंटू ठीक है, आपने देखा कि हम कैसे स्टोरी को एडिट कर रहे हैं। इस तरह से हम बनाएंगे। चिंटू मिंटू फकीरनी से कहने लगता है, आपको कैसे पता? वो कहती है, मुझे तुम्हारे कैसे पता? यहाँ तक ठीक है, स्प्लिट करते हैं और पैन एंड जूम करते हैं। चिंटू मिंटू, अच्छा पाक पढ़ते हो। तो यहाँ से अब हमने आवाज़ चेंज करनी है और उससे कहने लगती है चिंटू, बैक करते हैं उससे कहने लगती है चिंटू, यहाँ से, और इसकी आवाज़ को हमने 3 कर देना है और यहाँ से हमने इधर चेंज करनी है। चिंटू मिंटू फकीरनी से कहने लगता है, चेंज करें आवाज़, और है आपको कैसे पता? वो यहाँ से हमने इसको स्प्लिट कर देना है और चिंटू मिंटू की आवाज़ जो है वॉइस चेंजर पे जाके किड कर देनी है। इसको हमने अब ऐड करना है वो कह यहाँ तक। यहाँ से अब इसको हमने ऐड करना है और इधर ऐड कर देना है। वो कहती है, मुझे तुम्हारे बाबा ने बताया,
मेरे बेटे, मैं तुम्हें एक और यहाँ से चिंटू मिंटू की जो फ़कीरनी है नसीहत करने आई वो बोलेगी, ठीक है। वो कहती है, मुझे तुम्हारे बाबा ने बताया। और यहाँ पे यहाँ तक वो स्प्लिट कर दें और इसको हमने डुप्लिकेट करना है, ठीक है। अब यहाँ से आवाज़ चेंज करते हैं। मुझे तुम्हारे बाबा ने बताया। वो कहती है, मुझे तुम्हारे वो कहती है मुझे वो कहती है पे रुक जाएं। और अब हम आगे इधर मेरे बेटे, मैं तुम्हें एक से कहती है, बेटे, यहाँ से पीछे उस फकीरनी से कहता है, कैसी करना चाहती हूँ। यहाँ से आवाज़ चेंज करेंगे 3 पे और इसका ये पैन एंड जूम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से वो पूछेगा क्या चाहती हूँ। चिंटू मिंटू उस फकीरनी से कहता है, कैसी नसीहत। वो फकीरनी चिंटू मिंटू से कहती है। यहाँ से अब हम फिर से आवाज़ चेंज करेंगे। है बेटे, कभी भी झूठ नहीं बोलना। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। यहाँ से आगे ऐड करेंगे। पसंद नहीं करते। जैसे ही वो फकीरनी इसको कट नहीं करते, स्प्लिट करेंगे और चिंटू मिंटू की जो फकीरनी है उसकी आवाज़ हम यहाँ पे 3 पे ऐड करेंगे और पैन एंड जूम करके इसके कैरेक्टर को पैन एंड जूम करके हम इसको मूवमेंट एनिमेशन देंगे। ओके हो गया। जैसे ही वो फकीरनी की बात सुनते हैं और बहुत मुतासिर होता है और खुश हो जाता है कि वो दोबारा झूठ नहीं बोलेगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त, ठीक है, इसको भी पैन एंड जूम कर लें। मुतासिर हो गया, ठीक है। आहिस्ता वक्त गुजर गया, ठीक है। जहाँ पे वक्त गुजरेगा इसको चला लेंगे हम। वक्त गुजरता गया। आहिस्ता वक्त गुजरता है और चिंटू मिंटू बिल्कुल झूठ बोलना छोड़ देता है। वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही झूठ बोलना छोड़ता है, आहिस्ता आहिस्ता अब मुझे क्या करना है, इसके इस पार्ट को स्प्लिट करना है और इधर जोड़ देना है, ठीक है। अब इधर आना है। जैसे ही झूठ बोलना छोड़ता है, उसकी हर बुरी आदत खत्म हो जाती है। क्योंकि जब भी बादशाह उससे पूछता तो उसको सच बोलना था, इसीलिए वो अपनी हर बुरी आदत छोड़ देता है। देखा प्यारे बच्चों, झूठ बहुत बड़ी बुराई है। अगर हम झूठ अब यहाँ से मुझे इसको स्प्लिट करना है और इधर मुझे पेन एंड जूम करना है। यहाँ पे भी अब मुझे आ जाना है। को छोड़ दें तो हम हर बुरी आदत से बच सकते हैं। इसीलिए आपको भी एहतियात करनी है कि आपने कभी भी झूठ नहीं बोलना। इस पार्ट को आपने स्प्लिट करना है और पेन एंड जूम करना है, ठीक है जी। नहीं बोलना। और फिर बादशाह और उसका बेटा बहुत खुश होते हैं। और फिर बादशाह फकीरनी को बहुत ज्यादा यहाँ पे बादशाह और बेटा खुश हो है। और फिर यहाँ पे स्प्लिट कर दे और यहाँ पे पेन एंड जूम कर ले थोड़ा सा। यहाँ पे बादशाह फकीरनी को अशरफियाँ देता है और इसको स्प्लिट करें। अब देखें। और फिर बादशाह फकीरनी को बहुत ज्यादा अशरफियां देता है और कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम्हें कभी भी। अब इसको हमने स्प्लिट करना है और इसको हमने ऐड करना है, ठीक है जी। अशरफियां देता है और कहता है कि तुमने यहाँ पे उसे अशरफियाँ दे रहा है बादशाह सलामत और हमने इधर पैसे ऐड करने हैं, ठीक है। पैसे ऐड करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी एनिमेशन से ऐड करनी होगी। थैली कोई पैसों वाली, हम उसके अशरफे में ये रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसको हम
यहाँ पे ऐड कर देते हैं, देखते हैं इसकी अशरफियाँ, ठीक है, यहाँ से। और फिर बादशाह फकीरनी को बहुत ज्यादा अशरफियां देता है और कहता है कि तुमने मेरी बहुत मदद की, तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो तो मेरे पास चली आना। वो फकीरनी भी बहुत खुश हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे फ़कीरनी भी खुश हो गई। अब ये हमारी जो स्टोरी है ये कंप्लीट हो गई यहाँ से, ठीक है, ओके हो गया। यहाँ से डुप्लिकेट करते हैं, इस वाले पार्ट को इधर रखते हैं, अशरफियाँ भी इधर रखते हैं और इधर इसको हम इक्वल कर देते हैं इसके। चलें देखें अब। बस चली आना। वो फकीरनी भी बहुत खुश हो जाती है। ये हमारी स्टोरी है कंप्लीट हो। इस तरह से आपने आवाज़ को ऐड करना है, स्टिकर ऐड करने हैं, कुछ भी आप ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, वॉइस ऐड करना चाहें, जो भी ऐड करना चाहें आप कर सकते हैं। फिर अब आपने इसको क्या करना है, इसको एक्सपोर्ट करना है, अपना नेम लोगो लगा के इसको एक्सपोर्ट कर लें और यहाँ से ये एक्सपोर्ट हो जाएगी और फिर ये हमारी जो वीडियो तैयार है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने इस वीडियो में, ये लंबा ट्यूटोरियल बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने बिल्कुल भी वॉइस आगे नहीं की, मैंने वॉइस को एडिट करते हुए पूरा ट्यूटोरियल सिखाया कि आप इसकी वॉइस को कैसे एडिट कर सकते हैं। अब आप जैसे आगे स्किप करके देखना चाहें आप स्किप करके देख सकते थे, आप पूरा देखना चाहते थे आप पूरा देख सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी थी। आप बस सीखें इसको और ट्राई करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें। और इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम कैरेक्टर को डिज़ाइन कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कैसे ऐड कर सकते हैं। बैकग्राउंड हमने गूगल से लिए, कैरेक्टर में आपको बनाने का तरीका बता दिया और कैरेक्टर को बिठाना जैसे भी बैकग्राउंड में और कैसे सीन ऐड करना है कैसे। नॉइज़ जो है वो आप इसकी रिमूव नहीं कर सकते काइनमास्टर में, इसीलिए आप कोशिश करें कि आप उस जगह रिकॉर्डिंग करें जहाँ पे आवाज़ ना हो, शोर ना हो। मैंने जहाँ रिकॉर्डिंग की वो आवाज़ तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये एक चिड़िया है जो बहुत ज़्यादा बोल रही थी और पूरे वीडियो में इसकी आवाज़ ज़रूर आपको सुनाई दी होगी। तो माजरत है उसके लिए, क्योंकि ये नहीं जा सकती, एक परिंदा है और मैं परिंदों की कहानी बना रही थी, तो मोहब्बत है परिंदों से। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लेकिन जब आप ऑर्डर वर्क करें तो आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए पीछे, तो जो क्लाइंट है वो आपको पैसे नहीं देगा। इस स्टोरी की पेमेंट आप, मैंने आपको बताया, $10 to $15 ले सकते हैं। इससे ज़्यादा कि आप बिगनर्स में नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें 3 कैरेक्टर्स हमारे ऐड थे, बाकी की मूवमेंट नहीं थी। जो मैंने 2 कैरेक्टर्स ऐड किए हैं, 3 कैरेक्टर डिफरेंट ऐड किए, उनकी मूवमेंट नहीं थी, जस्ट वो पिक्चर थी। तो जिनके मूवमेंट है उनके हमने पैसे लेने होते हैं और ये बैकग्राउंड के हिसाब से आपके $15 बनते हैं और जिसे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके हिसाब से आपका 3000 बन जाता है डॉलर में, ठीक है। अभी आपको वीडियो इंशाल्लाह मिलेगी तो आप उम्मीद करती हूँ पसंद करेंगे। और इसके अलावा बर्ड्स का ट्यूटोरियल कोई नहीं रहता। हाँ, एक जो सीन था बर्ड का, वो रह गया कि हम बर्ड के ब्रीथ कैसे दे सकते हैं, हमारा कैरेक्टर सांस कैसे ले, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे और आप अपनी स्क्रीन पर चलते हुए देख सकते हैं एक ह्यूमन के मूवमेंट। हम इस तरह की ह्यूमन की मूवमेंट और भी अच्छी ह्यूमन की मूवमेंट आपको सिखाएंगे बर्ड्स के ट्यूटोरियल्स के कंप्लीट होने के बाद, जैसा कि ये लास्ट ट्यूटोरियल था। इसके अलावा मज़ीद छोटे मोटे ट्यूटोरियल जैसे जैसे नई ट्रिक्स पता लगेंगी तो मैं आपको शेयर भी ज़रूर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।